बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, हमने बनाया है बीफ यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही शानदार, लजीज, मज़ेदार और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से जो कि घर में ही अवेलेबल होते हैं, उन्हीं से मैंने बनाया, बहुत मज़े का। तो व्यूअर्स, ये देखिए इसका एक एक दाना कैसे खिला हुआ, शानदार, एक एक दाना जायके से और खुशबू से भरा हुआ, और गोश्त इसका रुई की जैसा सॉफ्ट और नरम। इतना मज़े का ये पुलाव बनता है, यकीन जाने। आप दावत के लिए बनाएं या घर के लिए, बहुत ही मज़े का। अगर वाह वाह करवानी है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत आसानी से ये घर पे इजीली बन जाता है। इंशाल्लाह ताला मेरी माओ बहनों को सभी को ये बनाने में बहुत इजी और बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको ये मेरा पुलाव पसंद है तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है। तो इसका मैं टोटल आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो शूट करूँ और आपका टाइम वेस्ट कम हो और अच्छे से समझाऊँ, ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ जाए। तो व्यूअर्स, चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसकी रेसिपी बहुत शानदार, ईजी है और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। 1 किलो चावल के लिए गोश्त मैंने मछली का लिया है, जो थाई का होता है, गोल बोटी है, इसमें हड्डी नहीं है। हड्डी के बगैर है। मैंने इसमें चंद जवे डालने हैं लहसुन के, और साथ में मैं डालूँगी इसमें लहसुन के साथ एक प्याज मीडियम रफली चॉप करके, साथ में 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक का, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 2 हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का, साथ में चंद लौंगे, बादियान खताई का एक फूल डालेंगे, और साथ में हम डालेंगे 3 प्याली चावलों को 5 प्याली पानी। तो 5 प्याली पानी डाल के इसको रख देंगे हम फ्लेम पे, चूल्हे पे। हमने रखा है इसे कुकर में, प्रेशर कुकर में, ताकि ये फटाफट पक जाए और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे मैं इसे 3 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि इसकी जो इसमें स्टीम है, हाई स्टीम बन जाए। 20 मिनट इसको टेंडर करेंगे, यानी कि मीडियम फ्लेम पे। तो आफ्टर 20 मिनट के देखिए हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त सा रुई की तरह टेंडर हो चुका है, बहुत मज़े का। तो हमारी यखनी जो है, गोश्त जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बोल में एक छलनी से यखनी को अलग कर लेना है और गोश्त को एक साइड पे अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोल में यखनी को निकाल लिया अच्छे से, इसमें इसे छान लिया है, और अब गोश्त जो है वो उसे अलग कर लिया है। अब हमने एक बड़ी ली है पॉट, एक बड़ा बर्तन, उसमें 1 कप ले लेंगे बनस्पति घी का। मैंने बनस्पति घी ली है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसको गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम प्याज, जिन्हें मैंने काट लिया। इनको करेंगे फ्राई करेंगे इतना, यानी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसे हमने अच्छे से मीडियम फ्लेम पे कर लेना है गोल्डन ब्राउन। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छे से, बहुत झटपट से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। यकीन जाने इतनी इजी और इतनी मज़े की रेसिपी आपने पहले शायद कभी ना बनाई हो। तो यहाँ पे मैंने इसमें से हाफ़ से ज़्यादा जो प्याज है वो निकाल लिया, थोड़ी सी इसके बीच रहने दूँगी, ज़्यादा नहीं रखी है। 3 गुना जो प्याज है मैंने निकाल लिया, और 1 गुना मैंने इसमें रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्याज है इसमें मैंने डालना है फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून। इसको हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए, और ये जो लहसुन प्याज है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो 1 से 1.5 मिनट इसको हमने भूनना है, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमने चंद खड़े मसाले डालने हैं। एक तेज़ पत्ता ले लेंगे, चंद लौंगे ले लेंगे, बादियान खताई का फूल और दालचीनी और लौंगे ले लेंगे, काली मिर्च, ये सारे मसाले डाल के हम इसको भूनेंगे 25 से 30 सेकंड के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं हम इसको भूनेंगे। इसके बाद हमने जो डालना है इसमें वो है इसका मेन, यानी कि इसमें डालेंगे यखनी में से निकला हुआ गोश्त। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल दिया, ये देखिए गोश्त को भी। तो गोश्त को हमने यहाँ पे करनी है भुनाई। हमने पहले इसे टेंडर किया था यखनी में, तो अब इसकी भुनाई का आएगा टाइम, क्योंकि हमने भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो ये आप अच्छे से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी बहनें बेटियाँ बहुत माशाल्लाह से अच्छी कुक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा खाना बनाती हैं। आप सबको पता है कि गोश्त की भुनाई अच्छी हो तो गोश्त मज़े का बनता है।
तो यहाँ पे मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। साथ साथ में इसमें चंद स्पाइसेस भी डालेंगे, जैसे कि मैंने 4 आलू बुखारे के पीसेस ले लिए हैं। साथ में 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, नमक हमने पहले डाला था 1 टेबलस्पून यखनी में, यहाँ पे अभी हमने नहीं डाला है। तो इसको हम इन मसालों को भी डाल के अच्छे से गोश्त में भुनाई कर लेंगे और इनका भी कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ये ज़हन में रखें कि इसमें हमने अभी पानी नहीं डालना है, ठीक है, नीचे लगने नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने 6-7 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको मैंने कट कर लिया। आधी मैं इस टाइम पे डाल लूँगी, आधी मैं बाद के लिए रख दूँगी, बाद में डालेंगे। यहाँ पे 1 से 2 घूंट हम डालेंगे पानी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं, ठीक है। 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। 1 प्याली ले लेंगे हम। यहाँ पे ये दही है, मैंने इसे फेंट लिया हुआ है अच्छे से 1 प्याली, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इस प्याली से थोड़ा सा पानी डाल के कंगाल भी इसमें डाल देंगे, ताकि सारी दही इसमें चली जाए, ठीक है। अब ये जो दही का पानी है, जो दही ने पानी छोड़ना है, उसको भी हमने ड्राई करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 ले लेंगे बड़े टमाटर, उनको वॉश करके 2 स्लाइस कर लेंगे सेंटर से कट करके। तो इसको हम इसमें लगा देंगे और इनको हमने इसलिए साबुत रखा है क्योंकि हमने इनको बिल्कुल टेंडर करना है और इनकी स्किन को भी स्किप करना है। तो इसको हम रख देंगे दम पे थोड़ी देर के लिए और देखेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो टमाटर हमारे अभी सॉफ्ट नहीं हुए हैं, हम इनको अच्छे से 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तो दही का पानी भी है इसमें काफ़ी, तो इसे हम 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसे दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए लीड लगा देंगे, मीडियम फ्लेम पे ही, लो नहीं कर रहे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे दोबारा से लीड लगाई है 3-4 मिनट के लिए और हाई फ्लेम है, यानी कि लो नहीं है, मीडियम फ्लेम है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसके टमाटरों को भी हमने अभी स्किन स्किप नहीं की है। टमाटर हमारे अभी थोड़े से टेंडर हो रहे हैं, हुए नहीं हैं अच्छे से। तो जब टमाटर अच्छे से टेंडर हो जाते हैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से इनकी स्किन भी स्किप हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इनकी स्किन को भी आराम से स्किप कर लेना और इनको ऐसे ही हमने चिमटे वगैरह से, जिस चीज़ से भी आप कर रहे हैं, तो आराम से इसे मैश भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ये सारा प्रोसीजर क्लियर कर लिया। अब हमारा गोश्त भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है इसकी। तो अब हमने जो यखनी निकाली थी उसे 5 प्याली पूरा करेंगे और यखनी समेत उसको डाल देंगे, यानी कि पानी 5 प्याली होना चाहिए यखनी का। तो नमक डाल के उसका नमक पूरा करेंगे। मैंने 1.5 नमक डाला है, तो मेरा नमक पूरा हो चुका है। यहाँ पे अभी इसका बॉयल दिलाएंगे, यखनी का बॉयल आएगा तो जो 25 मिनट पहले मैंने चावल बॉयल रखे हुए हैं भिगो कर, उनको हम इसमें यखनी में डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे हाई फ्लेम पे कि इनका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, चावलों ने सोख लिया सारा पानी। तो यहाँ पे अब हम करेंगे दम की तैयारी। तो जब तक दम की तैयारी होगी हाई फ्लेम पे ही चावल पकेंगे, लो बिल्कुल नहीं करेंगे, ना मीडियम। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, बाकी की बची हुई हरी मिर्चें ले ली हैं। जो हमने फ्राई करके बाकी की प्याज रखी थी वो भी इस टाइम पे हम स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर और हम इसको लगा देंगे दम लगाएंगे टोटल 15 मिनट, जिसमें 12 मिनट लो फ्लेम होगी और 3 मिनट होगी हाई फ्लेम, ताकि ये इसमें स्टीम बन जाए, ठीक है। 3 मिनट के बाद हमने इसे लो फ्लेम कर दिया, तो 12 मिनट के बाद खोलेंगे बगैर स्पैचुला चलाए। 3 मिनट का रेस्ट रखने के बाद हमने निकाले चावल हमारे। माशाल्लाह ये देखिए गोश्त कैसे रुई की तरह माशाल्लाह से सॉफ्ट है और बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं है हमारी गोश्त कहीं से भी, लेकिन सॉफ्ट इतना है। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। फीडबैक में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और मेरी रेसिपीज़ को कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी।